नमस्ते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। नमस्ते, मैं सुप्रिय चौधरी, हर हर महादेव। मैं राधा रमन शिष्य संप्रदाय गौरी शंकर महादेव धाम से तंत्र दीक्षित लेवल 3 के शिष्य बोल रहा हूँ। जैसे आपने मेरे पहले वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था कि हम लोग के दरबार में स्मृति चिकित्सा होती है और स्मृति चिकित्सा होने के बाद सब लोग के रोग वापस चले जाते हैं। लेकिन ये स्मृति चिकित्सा होती क्या है और स्मृति होती क्या है, मैं आपको ये आज विस्तार से बताने वाला हूँ। हम लोग की जो स्मृति होती है, स्मृति जैसे मैंने आपको बताया था मेधस में रहती है और कुछ स्मृतियाँ हम लोग को पूर्वज से भी आती है। अभी पूर्वज क्या होता है, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम लोग के पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, चाहे हम लोग कोई भी पूर्वज हो गए, हर पूर्वज की मुक्ति होगी हम लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। कुछ पूर्वज ऐसे रहते हैं कि वो लोग को मरने के समय में उनकी बहुत इच्छा विचार आशा रह जाते हैं और लोग मोह में फंसे रहते हैं, वो लोग खुद भी मुक्त होना नहीं चाहते। ये सब सूक्ष्म जगत की बात है, मैं आपको बाद में विस्तार से बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन फिलहाल मैं यही आज बताना चाहता हूँ। कुछ पूर्वज रह जाते हैं और जो पूर्वज रह जाते हैं, मुक्ति नहीं होती उनकी, वो उनकी इच्छा विचार आशाएं आपके शरीर में भोगना चाहते हैं। जब भी वो पूर्वज उनकी इच्छा विचार आशाएं आपके शरीर में भोगते हैं, उनकी रोगी नकारात्मक स्मृति भी आपके अंदर प्रवेश कर जाती है और आपको ऐसे ही उनके रोग कष्ट भोगने पड़ते हैं। जैसे मैं आज बताना चाहता हूँ, जैसे मैं भी या कोई भी, मैंने बहुत अपने रिलेटिव से घर जाके देखा है कि लोग अपने पितृ पे जैसे किसी का देहांत हो गया है, तो पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, चाहे कोई भी पितृ है, दादी जी है, तो उनके फोटो लगा के खूब पूजा करते हैं। तो जब भी आप कोई भी अपने पितृ की पूजा करते हैं आप उनसे कनेक्शन डीएनए जुड़ जाता है उनका। जैसे आप पितृ की पूजा करते हैं, पितृ की पूजा करने के साथ साथ आप उनके रोगी नकारात्मक स्मृति आप में प्रवेश कर जाती है। मैंने हमेशा बहुत लोगों के घर में देखा है, मैं खुद भी करता था। जो भी पितृ की पूजा करते हैं आप, जब भी उनसे आप धूप अगरबत्ती घुमाते हैं, उनकी रोगी नकारात्मक स्मृति आपके अंदर प्रवेश हो जाती है और जब ये प्रवेश होती है आपको उनके रोग और कष्ट भोगने पड़ते हैं। और जब ये रोग कष्ट आते हैं, ये रोग कष्ट हटाना डॉक्टर की बस की बात नहीं होती। शास्त्रोक्त है कि पितृ की पूजा जो है वो पितृपक्ष में की, यही शास्त्रोक्त है। कुछ लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं, अमावस्या करना शुरू करते हैं। कुछ लोग उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, रोज दीपक जलाने लगते हैं, पितृ को रोज ही भोजन निकालने लगते हैं। समझो महान नरक की तैयारी कर लिया। जी मैं 6 महीने पहले से ये बनवाया, मैं उससे पहले मानता ही नहीं था। आपने बनाया और गड्ढे में चले गए, ठीक है ना। समझते जाती नहीं है एक्चुअली, क्या उपाय नहीं आदमी के पास उससे बचने का। और परेशानी मेरे घर में करीब 10-12 साल से है। वो लगता है ये परेशानी पीढ़ियों से, हजारों साल से है। हाँ जी, आपको अपनी पीढ़ी में लग रही है। कल बच्चे आप देखिए रहे क्या रूप बन रहा था इनका, इनकी शादियाँ, ये जवानी इनकी, फिर परिवार, फिर ये झेलते आप ही की तरह, आपसे ज़्यादा इनके बच्चे होते, फिर वो झेलते अपने समय में। अभी आपको लग रहा हम झेल। आप हमेशा देखते रहते हैं कैंसर होता रहता है। ये कैंसर क्या है? कैंसर एक स्मृति है। जैसे जिसके अंदर ये कैंसर की स्मृति है उसको कैंसर होता ही रहेगा। जैसे मैंने देखा किसी का हाथ में कैंसर है, पैर में कैंसर है, एक बार क्योर हो जाता है, क्योर होने के बाद फिर से कैंसर दिखाई देता है। क्यों होता है ये कैंसर बार बार? क्योंकि उनके अंदर कैंसर की स्मृति बनी रहती है, कैंसर के बीज बने रहते हैं और जब तक कैंसर की रोग की स्मृति बनी है और तब तक उसको कैंसर होता रहेगा। उसके मरने के बाद उसके डीएनए के दूसरे लोगों में कैंसर आता रहेगा। इसलिए मैं हमेशा बताना चाहता हूँ, आप लोग स्मृति चिकित्सा लें। स्मृति चिकित्सा लेने से आपके अंदर जो भी रोगी नकारात्मक स्मृति है, वो सारी रोगी नकारात्मक स्मृति स्वतः ही नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट होते हैं स्मृतियाँ? हम लोग के वहाँ वैदिक प्रक्रिया से स्मृति नष्ट की जाती है। जैसे हम लोग के वहाँ 10 महाविद्या हवन होता है, रुद्र अभिषेक होते हैं। स्मृति चिकित्सा के अमावस्या में पितृ मुक्ति होती है। हम लोग गुरुदेव अमावस्या में मुक्ति का द्वार खोलते हैं और आपके अच्छे पूर्वज, खराब पूर्वज आपके अपने कर्म अनुसार अपने सदगति को प्राप्त होते हैं। कोई 84 योनि के चक्कर में घुस जाता है, किसी को मोक्ष मिल जाता है, कोई सेवा करता है, लेकिन कोई ना कोई किसी न किसी कर्म में मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग आए हम लोग के दरबार आके हम लोग के चिकित्सा को अपना के अपने पितृ को मुक्त करें। और जैसे मैंने आपको बताया, कुछ पूर्वज बुरे होते हैं, कुछ पूर्वज अच्छे होते हैं। अच्छे पूर्वज आपको रोग और कष्ट कम देते हैं और बुरे पूर्वज आपको ज़्यादा देते हैं। कुछ पूर्वज ऐसे देखे गए हैं, वो लोग इतने शैतान होते हैं कि वो लोग आपके अंदर उसकी स्मृति ऐसी भर देते हैं कि आपको सुसाइड करने के ऊपर आप वो हो जाते हो। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया करके पितृ की पूजा घर पर ना करें। पितृपक्ष महीना बताया गया शास्त्र में, उसी पितृपक्ष महीना में आप पितृ को खाना दें, पितृ को भोग लगाए, पितृ की खूब पूजा अर्चना करें, लेकिन कृपया करके घर में डेली पूजा अर्चना ना करें पितृ की। अभी पितृ क्या होते हैं, पितृ मुक्ति कैसे होती है हम लोग के दरबार में, मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। जैसे हम लोग के दरबार में
में आपको मालूम है वैदिक प्रक्रिया होती है। वैदिक प्रक्रिया मतलब जैसे 10 महाविद्या, श्री 10 महाविद्या का हवन होते हैं, रुद्र अभिषेक होते हैं, अमावस्या में पितृ मुक्ति कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम लोग गुरुदेव पितृ के द्वार खोलते हैं। और जब भी मुक्ति के द्वार खुलते हैं, अच्छे पितृ हो चाहे खराब पितृ हो, सब अपने कर्म अनुसार अपने सदगति को प्राप्त होते हैं। कुछ पितृ अपने दरबार में सेवा करते हैं, कुछ पितृ 84 लाख योनि के चक्कर में घुस जाते हैं, और कुछ पितृ को मोक्ष मिल जाती है। और सत वैसे ही कुछ दुष्ट पितृ का संहार भी किया जाता है हम लोग के दरबार में। इसलिए आप लोग आए, हम लोग के दरबार आए, दरबार आके अपने पूर्वज को मुक्त करें। और जब भी आपके पूर्वज मुक्त होंगे, आपको महसूस होगा, आपको एहसास होगा कि आपके रोग कष्ट भी चले गए। तब आपने खुद अपने रोग कष्ट भोगते, अपने पितृ के रोग कष्ट आपको भोगना ही नहीं पड़ता है। वैसे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने देखा है आसाम बोल के नहीं, पूरे भारतवर्ष में लोग खूब मूर्ति पूजा करते हैं। अभी जैसे हम लोग को शास्त्र में बताया गया है, मूर्ति पूजा करिए, लेकिन घर में 8 उंगली से ज़्यादा बड़ा मूर्ति का पूजा नहीं करिए, क्योंकि ये शास्त्रोक्त नहीं है। शास्त्र में लिखा गया हम लोग से कि हमेशा हाईएस्ट 8 उंगली, इससे बड़ा मूर्ति घर में पूजा नहीं करनी चाहिए। मंदिर में जाकर आप खूब पूजा कीजिए, जो मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ बैठाई गई हो। अप्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा कृपया कर बंद करें, क्योंकि अप्रतिष्ठित मूर्ति में भगवान नहीं रहते हैं, ना उनका ऑर्डर रहता है, उसमें रोगी नकारात्मक स्मृति रहती है। इसके बारे में सूक्ष्म जगत की बातें हैं ये सब मैं आपको बाद में विस्तार से बताऊंगा। साथ ही में ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने देखा है कई जगहों में, जैसे नाले के सामने जहाँ गंदगी फैलाते हैं, उसके सामने में गंदगी नहीं फैलाने के कारण लोग शनि मंदिर बना देते हैं, कोई हनुमान मंदिर बना देता है। अभी मैं आपको क्या लगता है, उस मंदिर में भगवान आएंगे? उस मंदिर में हनुमान जी का और आएगा? उस मंदिर में शनि जी का और आएगा? शनिश्चर महाराज का और आएगा? नहीं। उस मंदिर में रोगी नकार स्मृति आएगी, नेगेटिविटी आएगी, और भी सूक्ष्म जगत की बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें मूर्ति में प्रवेश हो जाती है। आप लोग को तो यह जगत से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले घुसाए तुम लोग, और मानो गलत जगह जाके मान्यता, तुम लोग गलत जगह मान्यता मानते। एक दूषित मंदिर है जहाँ पे कुल देवी की पूजा होती है तुम्हारे यहाँ येने में, वही कह रहे हैं कुल देवी तुम्हारी जिसको मानते हो, जो ही कौन माता हो से मतलब नहीं, तुम्हारी माताएं पिता हैं। लेकिन जहाँ भी तुम कहीं भी जाते हो, कोई स्थान खराब है, इधर है तुम्हारे सामने, जहाँ मान्यता मानते हो जाके ना, माता जी पुत्र दे दो, दे दिया तुमको, पहले दे दिया फिर दे रहे, सब जुड़े हुए हैं, सब वहीं से गंदे स्थान से। प्राण प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ ठीक से किसी की, और अत्थर पत्थर रख के पूजा करो, मानो देवी देवता बनाए रहो नाटक। जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि अप्रतिष्ठित मूर्ति में क्या रहते हैं? दैत्य, दानव, भूत, प्रेत, यक्ष, पिशाच, उनकी पूजा करोगे तो वही आएंगे और वही आपको कष्ट देंगे। इसलिए बिना प्राण प्रतिष्ठा की गई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। अब जिनकी कोई आंख नहीं है, इन 2 आंखों से देखते हैं, उनको लगता भगवान है, मूर्ति भगवान हो गई। मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान मूर्ति में थोड़ा ना आ जाएंगे। हम भगवान को पूजते हैं प्रतीक मान के, हम मूर्ति की पूजा थोड़ा करते हैं। उसमें जो हम देव की पूजा करते हैं, देव तब होगा जब प्रतिष्ठित होगी, तो प्रतिष्ठा है ही नहीं मूर्ति में, तो वो तो खाम का जिस लोहे की है, चाहे पीतल की है, चाहे पत्थर की है, वो उसी धातु है, वो तो केवल धातु है। अभी आप इस टाइप की मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो नाली के सामने या कोई भी अप्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा करते हैं, तो उस मूर्ति के अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी रोगी नकारात्मक स्मृति है, वो सारी स्मृति आपके अंदर प्रवेश होती है। इसलिए आप हमेशा देखते रहते होंगे, आजकल लोग पूजा पाठ खूब कर रहे हैं, लेकिन रोग से भी भोग रहे हैं, नशे से भोग रहे हैं। क्यों? वो मूर्ति अप्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। इसलिए बताना चाहता हूँ, पूजा आप कहीं भी कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाव से भगवान से जुड़िए। मूर्ति में कुछ रखा हुआ नहीं है, और घर में जो भी आप मूर्ति रखते हैं, वो मूर्ति के सामने आप शिवलिंग रखिए, क्योंकि जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ या कोई भी गलत स्मृतियाँ प्रवेश नहीं कर पाती है। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, कृपया आप शिवलिंग को स्थापित कीजिए अपने घर पे, और शिवलिंग की खूब पूजा अर्चना कीजिए। साथ ही आप दूसरी मूर्तियों की भी, छोटी मूर्तियों की पूजा अर्चना कीजिए। और आज का वीडियो में यही समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जैसे पिछले वीडियो में बताता, मैं फिर से आज बताना चाहता हूँ कि आप पंच महापाप से बचें। जैसे आपको जीव हत्या नहीं करना है, और जीव हत्या के खाना भी नहीं है, कोई झूठ नहीं बोलना है, जुआ नहीं खेलना है, कोई नशा नहीं करना है, और अपने स्त्री को छोड़ के दूसरे स्त्री से व्यभिचार नहीं करना है। क्योंकि जैसे आप दूसरे स्त्री से व्यभिचार करते हो, चाहे कोई दूसरी स्त्री दूसरे मर्द से व्यभिचार करता है, करने के साथ साथ उसका डीएनए के साथ आपका डीएनए जुड़ जाता है,
और जब भी ऐसा होता है उस डीएनए की रोगी नकारात्मक स्थिति आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। आपको तो अपना भोग भोगना ही पड़ता है, साथ में उस डीएनए का भी रोग आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और साथ आपको रोगों का भंडार आपके मस्तिष्क में भर जाता है और आप भोगते ही रह जाते हो। इसलिए मैं आपको कृपया करके हाथ जोड़कर बताना चाहता हूँ, कृपया करके आप किसी के साथ भी संबंध बनाने से पहले सोच लें और अपना डीएनए को छोड़ के, अपनी स्त्री को छोड़ के या अपने स्त्री लोग को अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी के साथ कोई संबंध ना बनाए। तो आप लोग को मालूम है मैं आसाम में ही रहता, गुवाहाटी में रहता हूँ, मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था। तो इसीलिए जैसे हम लोग का आश्रम कानपुर में है, आप लोग को किसी को भी कानपुर जाना है, आश्रम से आपको वैदिक प्रक्रिया अपनाना है, आप लोग को रोग मुक्त होना है, तो आप लोग नीचे दिए हुए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और नीचे दिए हुए एड्रेस पे आप आ भी सकते हैं। इस एड्रेस में मैं मिलूंगा और साथ में एक दीदी है वो भी मिलेगी, जो आपको दरबार के बारे में पूर्णतः इन्फॉर्मेशन देगा, कैसे जाना है, कैसे प्रक्रिया करना है, कैसे आपको रोग मुक्त होना है, कैसे आपको ठीक होना है। साथ ही हम लोग के दरबार में मंगलवार और शनिवार को संकल्प किया जाता है। आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट करके संकल्प भी कर सकते हैं। संकल्प करने के साथ साथ ही आप लोग के रोग कष्ट थोड़े थोड़े करके जाना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ आप लोग खूब संकल्प करें और आए हम लोग के पास, आके आप इन्फॉर्मेशन और दरबार जाए और दरबार जाके आप लोग रोग मुक्त हो। और साथ ही मैं आज अपना ये वीडियो इसी के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोग कृपया करके हम लोग के वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही हम लोग का प्रोत्साहन बढ़ता रहता है और इस प्रोत्साहन से ही हम लोग और छोटी छोटी मोटी मोटी वीडियो आपके लिए लाएंगे और आपकी सेवा में हम लोग हमेशा प्रस्तुत रहेंगे। किसी भी जानकारी के लिए आप लोग बेझिझक हम लोग को फ़ोन कर सकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद, हर हर महादेव।